दोस्तों नमस्कार। 8वां वेतन आयोग के ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। पहले जब संसद में सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग लाने के लिए या कमेटी गठन करने के लिए कुछ सोच रही है, कुछ प्लान कर रही है, तो इसका जवाब दे दिया था जी नहीं, अभी सरकार इस तरीके का कोई भी प्लान कंसीडर नहीं कर रही है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि केंद्र सरकार कब तक गठन करेगी, क्योंकि पिछले वेतन आयोग में आपने देखा होगा लेट पे कमीशन बैठता था और लेट आपको पैसा मिलता था, और लेट होने की वजह से आपको जो लॉस होता था वो अलाउंसेस में लॉस होता था। 7th पे कमीशन में भी 32 महीनों का घाटा आपको अलाउंसेस में हुआ, क्योंकि जो अलाउंसेस थे वो सितंबर 2018 से लागू किए गए रिवाइज्ड रेट से, और आपका जो पे फिक्स किया गया था वो जनवरी 2016 से फिक्स किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति थी। उसके बाद 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, उसका भी एरियर बकाया है, तो टोटल मिलाए 50 महीने का घाटा आपको हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो क्या इस बार भी 7th पे कमीशन की तरह आप सभी को घाटा झेलना पड़ेगा अलाउंसेस का या और किसी पे एंड अलाउंस से रिलेटेड मुद्दों का? ये अब चिंता का विषय जरूर बन गया है। और अगर 8वां वेतन आयोग सरकार गठन नहीं कर रही है, उसकी कमेटी का गठन नहीं किया जा रहा है, तो क्या उसके बदले में कोई नया फॉर्मूला तैयार कर रही है? उसके बारे में भी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है। दोस्तों, जितने भी मुद्दे लटके पड़े हैं, चाहे वो न्याय प्रणाली से आपको जो न्याय मिला है उससे संबंधित जजमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से मुद्दा जुड़ा हो, या जो आप सभी मांग कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों की, उससे जुड़ा मुद्दा हो, मांग इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की भी हो रही है, तो इन सब के ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। एक नोशनल इंक्रीमेंट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया था कि 4 हफ्ते के अंदर निर्देश जारी किए जाएं इसको इंप्लीमेंट करने के, और जितने भी अफेक्टेड पेंशनर्स हैं उन सबके लिए भी जारी किए जाएं जिन्होंने केस नहीं किया है, और जिन्होंने केस किया है सबके लिए। तो कॉमन तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में स्पष्ट कह दिया गया है कि सभी के लिए निर्देश जारी किए जाएं जो भी इस सिमिलर सिचुएशन में सिचुएटेड है। तो सरकार की तरफ से अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाया है, लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं। सरकार ये चीज जानबूझ के डिले क्यों कर रही है? क्या सरकार कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि जैसे ही चुनाव आए उससे 3-4 महीने पहले या 2-3 महीने पहले एकदम से इन चीजों को लागू कर दें और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को इकट्ठा एक साथ एरियर दे दे, ताकि जो वोटर्स हैं उनके वोट उनके खाते में चले जाएं? कहने का मतलब सरकार कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रही है कि किस तरीके से वोटरों को लुभाया जाए। और वो कहते हैं ना कि बहुत देर से इंसान दुख झेलता रहता है और फिर बाद में छोटी सी खुशी आ जाती है तो उसे बड़ा आनंद आता है। तो ऐसा ही कुछ सरकार प्लान तो नहीं कर रही। इतना हराश करने के बाद, इतना इंतजार करवाने के बाद में थोड़ा सा दे दे और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी वापस से सरकार को वोट दे दें। संभावनाएं हर तरह की दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सरकार को भी वोटरों को नाराज नहीं करना है। उसके लिए उनको उनका रिलीज करना पड़ेगा पेमेंट, और जो उनका एक्चुअल हक है जो न्याय प्रणाली से मिला है उसको भी रिलीज करना होगा। तो खिचड़ी तो कुछ ना कुछ पक रही होगी। और जो ये मांगे हैं 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों की, उसमें से मान लीजिए अगर 16-17 मांगे हैं, 3-4 मांग को पूरा कर दे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तरीका उन्होंने आजमाना है कि वोटरों को भी लुभाया जाए और जो पैसा है सरकार का वो भी ज्यादा खर्च ना हो। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों के साथ कहीं राजनीति का विचार तो नहीं बन रहा है। जिस तरीके से पॉलिटिक्स आम मुद्दों पर होती है, अब लगता है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के पे एंड अलाउंस से रिलेटेड भी राजनीति तो नहीं हो रही है। यहां पर एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष क्या कर रहा है। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की जाए, जो 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा सरकार ने अभी तक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को नहीं दिया है, वो डियरनेस अलाउंस और वो डियरनेस रिलीफ का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? तो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि वो सरकार से लगातार दबाव बनाए कि जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी मांग रहे हैं उनको अध्ययन करने के बाद जो भी जायज मांगे हैं उसके ऊपर विपक्ष सरकार से सवाल जरूर करे कि क्यों अभी तक ये मांगे पूरी नहीं की गई, और जो जायज हक है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा वो क्यों नहीं जारी कर रही। पहले जब संसद में पूछा गया था तो यह कह दिया था कि कोरोना काल के दौरान एक सरकार पर वित्तीय बोझ आया था जिसकी वजह से नहीं दिया गया, लेकिन अब तो वित्तीय बोझ नहीं है। और अगर वित्तीय बोझ है तो सरकार ये दावा क्यों कर रही है कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 3री बनने जा रही है? तो कहीं ना कहीं दावे जो सरकार कर रही है या तो वो झूठ है या फिर सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं है। इसलिए कहावत भी कही जाती है
कि किसी को फुल शय मत दो। अगर फुल शय किसी को दे दी तो वो सिर पर चढ़ जाता है और अपनी मर्जी से काम करता है, फिर वो दुनिया की सुनता नहीं है। इसलिए कहीं देश की जनता ने फुल मैंडेट दे करके विपक्ष को पूरी तरह से कमजोर तो नहीं कर दिया। विपक्ष कितना भी अपोज करे, संख्या मैंडेट जिनको दिया है उनकी ज्यादा है, तो पास जो भी कुछ होगा वो चाहे ऑपोजिशन वाले कितना भी जो है अवरोध प्रकट करें तो वो पास हो जाएगा। कि विपक्ष अगर किसी चीज का अपोज कर रहा है, अवरोध प्रकट कर रहा है, तो उस अवरोध का कुछ महत्व तो होना चाहिए। अब राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, विपक्ष कितना भी अवरोध प्रकट करे उसका महत्व नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी तो संख्या किनकी ज्यादा है? देश ने जिनको फुल मैंडेट दे दिया है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि सरकार को फुल मैंडेट दे करके कहीं देश ने गलती तो नहीं कर दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।